आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से ओडिशा, छत्तीसगढ़ के 6 दिन के दौरे पर। बजट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया सुधार एक्सप्रेस, कहा विकास को मिलेगी गति। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव बोले, विकसित भारत 2047 की दिशा में बजट एक मजबूत कदम। और गर्भ में पल रहे शिशु के बेहतर विकास के लिए प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में बनाए जाएंगे गर्भ संस्कार कक्ष। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से ओडिशा और छत्तीसगढ़ के 6 दिन के दौरे पर जा रही हैं। दौरे के दौरान वे ओडिशा के बालासोर में फकीर मोहन विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी और वहां बने नए सभागार का उद्घाटन करेंगी। 4 फरवरी को राष्ट्रपति राय रांगपुर के महुलडीहा स्थित सरकारी कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पहुंचेंगी, जहां वे भंजपीर सुनाराम सोरेन की प्रतिमा का अनावरण करेंगी और छात्राओं से बातचीत करेंगी। 7 फरवरी को राष्ट्रपति छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में बस्तर पांडुम 2026 महोत्सव का उद्घाटन भी करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय बजट को मानव केंद्रित और देश की नींव को और मजबूत करने वाला बताया है। उन्होंने बजट को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि ये भारत के सुधारों और दीर्घकालिक विकास को नई गति देगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि बजट के प्रस्ताव अर्थव्यवस्था को मजबूती देंगे और नागरिकों को सशक्त बनाएंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस बजट से युवाओं को आगे बढ़ने और नई ऊंचाइयों तक पहुंचने के अवसर मिलेंगे। उन्होंने सरकार के सुधार एजेंडे को सुधार एक्सप्रेस बताते हुए कहा कि इस बजट से उसे नई ऊर्जा मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने केंद्रीय बजट को विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की दिशा में अहम कदम बताया है। उन्होंने कहा है कि बजट में गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं पर विशेष फोकस दिया गया है। मुख्यमंत्री के मुताबिक ये बजट विकास को नई रफ्तार देगा और अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा। डॉ यादव ने कहा कि शहरों के विकास, महिला छात्रावासों के निर्माण और जिला अस्पतालों के उन्नयन से राज्य को सीधा लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि वस्त्र उद्योग पर दिए गए जोर और पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क से प्रदेश में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। मोदी सरकार द्वारा उनके तीसरे टर्म का ये जो बजट आया है, मेरी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई। ये विकसित भारत 2047 का बजट पेश है, जिसमें गरीब, युवा, अन्नदाता और महिलाओं पर विशेष फोकस किया गया। भारत ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का हब बने, इसके भी पर्याप्त प्रबंधन किए गए। पर्यटन स्थलों पर हजारों गाइड रख करके रोजगार के नए मार्ग को ढूंढने का प्रयास किया गया है। वहीं पशुपालन और डेयरी विभाग के राज्य मंत्री लखन पटेल ने कहा है कि केंद्रीय बजट में सहकारिता के जरिए पशुपालन और डेयरी क्षेत्र को मजबूत किया गया है, जिससे पशुपालकों की आय बढ़ेगी और गांव की अर्थव्यवस्था को सहारा मिलेगा। किसान कल्याण मंत्री इंदल सिंह कंसाना ने कहा है कि बजट से डिजिटल एग्रीकल्चर, एआई आधारित सलाह और जलाशयों के विकास से खेती को फायदा होगा। केंद्रीय बजट में आम लोगों से जुड़ी कई चीजें सस्ती और कुछ महंगी हुई हैं। सरकार ने कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 17 दवाओं पर बेसिक कस्टम ड्यूटी हटा दी है, जिससे ये दवाएं देश में सस्ती होंगी। इसके अलावा 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाओं पर भी आयात शुल्क खत्म किया गया है। बजट में इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी, माइक्रोवेव, टीवी और कांच से बने उत्पादों के सस्ते होने की उम्मीद जताई गई है। शिक्षा, चिकित्सा और 10 लाख रुपए तक के विदेशी टूर पैकेज पर टैक्स कटने से मध्यम वर्ग को राहत मिलेगी। वहीं दूसरी ओर शराब पर टैक्स बढ़ाया गया है, जिससे इसके दाम बढ़ सकते हैं। कबाड़ और कोयला, लौह अयस्क जैसे खनिजों पर टैक्स बढ़ने से इसकी कीमतें भी ऊपर जा सकती हैं। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल शाम भोपाल में स्वतंत्रता सेनानी पंडित उधोदास मेहता भाईजी की स्मृति में विशेष डाक टिकट का विमोचन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भाईजी का जीवन साहस और राष्ट्रभक्ति की मिसाल है, जिन्होंने कलम के जरिए अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। श्री सिंधिया ने कहा कि अमृतकाल में ऐसे गुमनाम नायकों को उनका सही सम्मान मिल रहा है, जिनका देश की आजादी और निर्माण में अहम योगदान रहा है। उन्होंने बताया कि विकसित भारत 2047 केवल नारा नहीं, बल्कि देश का साझा संकल्प है। इस डाक टिकट के जरिए आने वाली पीढ़ियों तक भाईजी के विचार और संघर्ष की प्रेरणा पहुंचेगी। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर, मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में गर्भ संस्कार के लिए अलग कक्ष बनाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इसका उद्देश्य गर्भ में पल रहे शिशु के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास को बेहतर बनाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय परंपरा में विज्ञान और संस्कृति हमेशा एक दूसरे से जुड़ी रही हैं। डॉक्टर यादव ने यह भी कहा कि प्रदेश के चिकित्सा विश्वविद्यालयों और मेडिकल कॉलेजों में गर्भ संस्कार से जुड़े अध्ययन की व्यवस्था की जाएगी। शहडोल से एक खुशखबरी सामने आई है, जहां स्वसहायता समूहों की महिलाएं अपने हुनर और मेहनत से नई पहचान बना रही हैं। अब इनके बनाए सामान बाजार तक पहुंचने के लिए दुकानों का इंतजार नहीं करते, बल्कि खुद चलती दुकानों के जरिए लोगों तक पहुंच रहे हैं। इस अनोखी पहल से महिलाओं की कमाई बढ़ रही है और आत्मविश्वास भी। आइए जानते हैं इस पहल की पूरी कहानी हमारे संवाददाता अरविंद पांडे से। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्व सहायता समूहों द्वारा तैयार उत्पाद के प्रमोशन एवं विक्रय के लिए एक अभिनव पहल की गई है। समूहों द्वारा तैयार उत्पाद को चलित दुकानों के माध्यम से बेचा जा रहा है। इससे तैयार उत्पाद एवं अन्य विक्रय योग्य वस्तुओं का प्रचार प्रसार को गति मिल रही है। चलित दुकान निर्धारित रूट पर ग्रामीण बाजारों में ऐसे सार्वजनिक स्थल पर जहां अधिक संख्या में लोग एकत्र होते हैं वहां पहुंचती है। इससे अधिक उपभोक्ताओं एवं आजीविका उत्पादों की पहुंच सुनिश्चित हो रही है। प्रारंभिक चरण में यह कार्य प्रत्येक विकासखंड में शनिवार एवं रविवार को किया जा रहा है। आने वाले दिनों में इसे प्रतिदिन संचालित करने की योजना है। इसके लिए आजीविका एक्सप्रेस वाहनों का उपयोग किया जा रहा है। यह अभिनव प्रयास स्व सहायता समूहों के उत्पादों को नई पहचान, बेहतर बाजार एवं स्थायी आजीविका के अवसर देगा। शहडोल से मैं अरविंद पांडे। रायसेन के सिला खेल परिसर में चल रहे सांसद खेल महोत्सव में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। कल केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान महोत्सव में पहुंचे, जहां उन्होंने खिलाड़ियों से मुलाकात की और उनका हौसला बढ़ाया। मंत्रालय स्थित वल्लभ भाई पटेल पार्क में राष्ट्रगीत वंदे मातरम और राष्ट्रगान जनगण मन का सामूहिक गायन आज सुबह 10:15 पर होगा। कल सरकारी अवकाश होने के कारण ये कार्यक्रम एक दिन बाद आयोजित किया जा रहा है। उत्तर भारत से आ रही ठंडी हवाओं के कारण राज्य में ठिठुरन बढ़ गई है। कई इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि का दौर भी शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 6 मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 58 रनों से हरा दिया। भारत ने पहली बल्लेबाजी करते हुए 253 रनों का लक्ष्य रखा, जिसके जवाब में पाकिस्तान की टीम 46.2 ओवर में 194 रन पर सिमट गई। भारत अब 4 फरवरी को सेमीफाइनल में अफगानिस्तान से भिड़ेगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। इंदौर में आज रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। शासकीय महाविद्यालय गुरुकुल परिसर रंगवासा रोड राऊ में आयोजित इस रोजगार मेले में प्रतिष्ठित कंपनियां 500 से अधिक रिक्त पदों के लिए उम्मीदवारों का चयन करेंगी। अशोकनगर में आज क्षेत्रीय सांसद और केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जिला मुख्यालय पर विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। विधायक कप क्रिकेट प्रतियोगिता के तहत आगरमालवा जिले के सुसनेर में कल पुलिस प्रशासन और पत्रकार पार्षद टीमों के बीच हुए मुकाबले में पुलिस प्रशासन की टीम ने जीत हासिल की। डिंडौरी में आए दिन हो रही सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए कलेक्टर ने कल स्थानीय बस स्टैंड पर जरूरतमंद वाहन चालकों को निःशुल्क हेलमेट वितरित किए। श्योपुर में संकल्प से समाधान अभियान गत 12 जनवरी से 31 मार्च तक आयोजित किया जा रहा है। इसके तहत केंद्र और राज्य सरकार की हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों को प्रदान किया जाएगा। मंडला में संकल्प से समाधान अभियान के अंतर्गत जिला परिवहन कार्यालय और यातायात विभाग के तत्वावधान में शासकीय जगन्नाथ मुन्नालाल चौधरी महिला महाविद्यालय में लर्निंग लाइसेंस बनाए गए। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।